वक्फ संशोधन अधिनियम संसद से पास हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसे लागू नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं करेंगी जिनसे मुस्लिमों की संपत्ति पर किसी भी तरीके से नुकसान हो। ऐसे में कानपुर के लोग क्या समझते हैं कि एक कानून जो कि संसद से पास हो गया लेकिन एक मुख्यमंत्री उसे लागू नहीं करना चाहती, तो ऐसे में कानपुर के लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं, बात करते हैं लोगों से। तो सर ये बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से ये स्टैंड लिया गया है पश्चिम बंगाल में, क्या समझते हैं इससे? क्या वाकई में ये स्टैंड ठीक है? देखिए, अब वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो संसद में भी पास हो चुका है और दीगर तमाम जगह से हो चुका है। अब उस पे आगे की जो कार्रवाई वो करने की जरूरत है, ना कि राजनीतिक करने की जरूरत है। जैसे तमाम राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन करा और तमाम लोगों ने उसका विरोध करा, तो ये एक अपना अपना स्टैंड है, हर पार्टी का अपना मामला है। लेकिन जैसे अब ममता बनर्जी ने भले ही हम लोगों के साथ बहुत इस बिल का सपोर्ट करा, सारी चीजें, चाहे ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी जी हो या जो है आपके तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव जी, लेकिन अब जो है मामला क्योंकि संसद से पास हो चुका है, तो कम से कम इसका मेरे ख्याल से जो हम लोगों को जानकारी है, मुझको जानकारी है, अपनी जानकारी के हिसाब से कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो विरोध चल रहा है, अब उस विरोध से ज्यादा काम करने की जरूरत है कि जुडिशरी पे काम करना है। कोर्ट ही एक रास्ता बचता है। तो सब लोगों को जो पक्षकार हैं वो गए भी हैं वहां पे, कोर्ट के माध्यम से उन्होंने रीट भी दायर करी है और तमाम चीजें अपनी कहा है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि कम से कम इस पे राजनीति अब ज्यादा ना होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए होता है हर तरीके से। कभी वो औरंगजेब का मुद्दा लाते हैं, कभी किसी तरीके के अलग अलग मुद्दे लाके और तमाम चीजों से भटकाते हैं। तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का पूरा मामला कर लिया कि हाँ, ये क्योंकि मुसलमानों का बहुत बड़ा और अहम मुद्दा था जिसको हमारी बातें नहीं सुनी गई है। हम सरकार से एक बार फिर कोशिश करा, हर बार हम लोगों ने कहा कि कम से कम इस पे नजरसानी होनी चाहिए, उनको दोबारा एक बार देखना चाहिए। लेकिन भाई वो फुल बहुमत की सरकार उनकी चल रही, उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रख के और तमाम चीजों को इस बिल को पास करा लिया। लेकिन अब हमारा जो मामला है, ये हम लोग ये चाहते हैं कम से कम कोर्ट में मजबूती से बात रखी जाए, जहां पे बात होके और ये इस बिल का जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कोर्ट में रखा जाए। ये बताइए भाई साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि सियासत हो रही इस मुद्दे को लेकर के, अब सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि संसद ने पास कर दिया इसे? देश की हालत इतनी खराब है, अमेरिका कंटाप मार के मोदी को वहां से भेज रहा है, गले नहीं लग रहा है इस बार, और टैरिफ बढ़ा रहा है इंडिया पे, इतने कर लाद रहा है। देश की दुर्दशा है और ये वक्फ बोर्ड का बिल ला रहे हैं। इस समय देश को वक्फ बोर्ड की जरूरत से ज्यादा इस देश में गरीबों और जो मजदूर वर्ग है, किसान है, उसके लिए कुछ काम करने की जरूरत थी सरकार को, तो वो तो कर नहीं रही है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो नहीं रहा, अस्पतालों पे, सड़कों पे, विद्यालयों पे कोई काम हो नहीं रहा। तो ये तो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, ये जीवन भर यही करेंगे। 2014 से जब से ये आए हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, देश को इतना पीछे ले गए हैं। अभी अब चलिए वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया, हम कह रहे हैं उसको अब इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ममता जी भी एक तरह से बी टीम बन के काम कर रही हैं मोदी जी की, कि वो वहां लागू नहीं होने देंगी। दोनों लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्या लगता है संघीय ढांचे पर भी एक चोट है? केंद्र एक कानून को पारित करता है और राज्य उसको लागू करने को तैयार नहीं है। देखिए, इस पे सियासत हो रही है क्योंकि जो अधिकार आप पर है नहीं। ये जो वक्फ बोर्ड है, एक प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी है, उसने वक्फ बोर्ड की अलल औलाद होती है, अलल खैर होती है, अलल खुदा होती है। और जिसने जिसको अगर वक्फ कर दिया तो वो जिसने किया उसको भी अधिकार नहीं कि उसके बाद वो करे। परंतु क्योंकि हमारे जो है लोकसभा और राज्यसभा से ये पारित हो चुका है, परंतु ये सरकारें उस पर राजनीति कर रही है। जो ध्यान उनका शिक्षा पर, रोजगार पर, तरक्की पर, उन्नति पर होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, लेकिन वो हिंदू मुसलमान कर मंदिर मस्जिद कर और वक्फ के जो मामले को उन्होंने किया है, जो अब क्योंकि सदन में पास हो चुका है, उसका रास्ता ही ये न्यायालय है। हमें न्यायालय से उम्मीद है, हमको न्यायालय मेरी बात को सुनेगा, हम अपना पक्ष रखेंगे और न्यायालय से ये उम्मीद है कि अगर न्यायालय सुनेगा तो न्याय करेगा। लेकिन जो और राज है, जब वो पारित हो गया तो लोग नूरा कुश्ती वाला खेल, जैसे और लोगों ने बताया, नूरा कुश्ती का खेल है, उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें ममता जी को राजनीति करना चाहिए। अगर वो हमारे साथ हैं तो डट के न्यायालय के भरोसे हम लोग हैं, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, वहां से जो निर्णय होगा हमारे। ममता बनर्जी भी जो कह रही है कि वो मुस्लिमों के साथ में है, मुस्लिमों की संपत्ति पर आंच नहीं आने देंगी, तो आपको लगता है कि वो राजनीति कर रही है? मुझको तो लगता है राजनीति कर रही है। जब सदन से पास हो गया है तो वो ऐसा बात क्यों कर रही है? मतलब क्या लगता है आपको इस मुद्दे पर? क्या लगता है वाकई में राजनीति हो रही है और अब राजनीति नहीं होनी चाहिए? कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर किसानों पे, मजदूरों पे, अल्पसंख्यकों पे, नौजवानों पे, सभी के ऊपर लगातार एक के बाद एक जुर्म करती चली जा रही है।
और ये धार्मिक आधार पे देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड का बिल आया, पास होने के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान आया कि क्रिश्चियन मिशनरीज के पास भी बहुत जमीनें हैं। ये क्या दर्शा रहा है कि ये अल्पसंख्यकों को मुसलमान के बाद क्रिश्चियन पे हमले करेंगे, इसके बाद ये जो है आपके बौद्धों के मठों को घेरने का काम करेंगे। ये लगातार जो है इस देश के अंदर धार्मिक आधार पर जो खींच रहे हैं, देश के लिए बड़ी हानिकारक है और ये देश को बेच रहे हैं। इन जमीनों का आप राष्ट्र हित में कुछ करने तो जा नहीं रहे हो। इन जमीनों को बड़े उद्योगपतियों को बेचने के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। जनता के वेलफेयर के जितने कानून देश में हैं, उन कानूनों को लगातार प्रदेश और देश में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, उन कानूनों को बराबर ये रद्द कर रहे हैं। तो इनका ये बताइए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि अपने राज्य में इसको लागू नहीं होने देंगे, तो उसमें क्या लगता है कि आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? ममता बनर्जी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। इसलिए ठीक किया कि जहां अपोजिशन की सरकार है, वो जो वैधानिक तौर पे जो कर सकती है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। तमाम बार तमाम सरकारों ने, सभी दलों की अलग अलग सरकारें रही स्टेट में, तमाम कानून बने केंद्र के, तमाम सरकारों ने नहीं लागू किए अपने यहाँ। तो अगर वो अपने यहाँ नहीं लागू करे तो पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले तो हम कानून रोके गए स्टेटों में, तो ठीक कर रही है। जो उनके हाथ में है, जो उनकी ताकत में उतना कर रही है और बाकी काम हमारी न्यायालय करेगी। न्यायालय में लगातार रिट होती चली जा रही है, न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है और जिस तेजी से ये बिना आम चर्चा के, बिना आम लोगों की राय के कानून बनाने की प्रक्रिया लगातार चला रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। इतने बड़े कानूनों को बनाने के लिए ना बुद्धिजीवियों में आपने चर्चा की, ना आपने जो है धार्मिक लोगों में चर्चा की। आए 10 घंटे 12 घंटे की बहस पार्लियामेंट में आप कानून बना रहे हो, उससे पहले जन समुदाय से भी तो आप बात करिए। अगर अल्पसंख्यकों के अंदर असुरक्षा की भावना लगातार जो बढ़ती जा रही है, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है और ये भारतीय जनता पार्टी देश को पीछे ले जा रही है। जब ये कहते हैं कि एक देश एक इलेक्शन, तो एक देश एक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? एक देश के अंदर एक स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? आप एक सी सुविधाएं क्यों नहीं देते हो? यहाँ आपको बड़ा करप्शन दिख रहा है। वक्फ में राम मंदिर निर्माण हुआ, राम मंदिर की जमीन खरीद फरोख्त में इनके संघ के लोगों ने, इनके कमेटी के लोगों ने करोड़ों के बारे नारे किए कि जो जमीन एक रेट पे खरीदी गई और 24 घंटे के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट को 10 गुना ज्यादा रेट पे बेच दी गई। तो ये करप्शन नहीं है? करप्शन तुम भी कर रहे हो। तो इसलिए जो है ये बड़ा गंदा काम इन्होंने किया है और हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान लेगी, इस कानून को रोकने का काम करेगी। सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं लोग, ऐसे में ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया है, क्या लगता है कितना मजबूत स्टैंड है या केवल पॉलिटिकल स्टंट है ये? नहीं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इवेंट या स्टंट माना ही जाएगा, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया हो या अभी ममता बनर्जी का अगर कोई बात हो। अभी तो वो बिल पूरी तरीके से प्रक्रिया में है, उसके लिए अगर बात है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, जो लोग गए भी हैं। ममता बनर्जी इस बीच अगर स्टंटबाजी कर रही हैं तो हो सकता है मीडिया की चर्चा का विषय हो सकता है, मीडिया वाले उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो चीज गैर संवैधानिक तरीके से लाई गई, धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करने के लिए लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं। जब ना सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई गाइडलाइन आई, ना अभी हमारे राष्ट्रपति भारत देश की जो उसके बाद कानून बनता है, उसके बाद जो प्रावधान है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उस बीच केवल नूरा कुश्ती लगातार चल रही है। और अगर ऐसा कुछ बात भी है, अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे, कोई राष्ट्रीय फलक पर कोई कानून बन के आता है तो उसके खिलाफ जाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट ही है, जो सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय के पक्ष में रहता है। बाकी इस तरीके से ममता बनर्जी अगर ऐसा कोई स्टैंड, जो मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा कोई बात या कोई बात आई है तो उसको मैं केवल और केवल केंद्र और राज्य की नूरा कुश्ती, अब आपके कहने के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल स्टंट ही मानूंगा। बाकी वक्फ बोर्ड के अधिनियम की जो बात है, ये कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पूरी तरीके से ये धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। तो आप बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से ये बिल पेश हुआ, पास भी हो गया और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल के सीएम कह रहे हैं इसको अपने यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली चीज तो वक्फ बोर्ड जो है ये कोई रिलीजियस बोर्ड नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है ना। और केंद्र सरकार के लोकसभा और राज्यसभा से कोई चीज पास हो जाए तो उसको रोकना मेरी नजर में चीज ठीक नहीं है। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है, वो इसमें बदलाव तो ला नहीं सकती है। हालांकि ये बिल जो सरकार ने लाई बहुत अच्छा लाई है। आप कानपुर शहर में आ जाइए, यहाँ वक्फ की इतनी जमीनें, उसमें कब्जा करके लोग गेस्ट हाउस होटल बनाए हुए हैं, तो डीएम साहब यहाँ के पहले संज्ञान लें इस चीज को। तो मेरा कहना तो यही है कि ये ठीक नहीं करी ममता बनर्जी।
क्या लगता है भाई साहब, आपने कहा ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक कर रही है? देखिए, ये सरकार है, ये नकारात्मक सोच की सरकार है, ये पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। और इनका एक ही उद्देश्य है कि धार्मिक भावनाएं भड़का करके, लड़ा करके ऐसे इशू लावें जिन इशू से जो है लोगों का ध्यान बेरोजगारी से हटे, जिनका ध्यान अन्य चीजों से हटे, स्वास्थ्य से हटे। तो चूंकि इसी एजेंडे को नहीं रखा, वो इसी एजेंडे को लाना चाहते हैं। अब की बार जो सरकार, इनकी बहुमत की सरकार नहीं बनी, इसके पहले बहुमत में आए थे। अब जो राजनीतिक दलों, जो लोगों ने इनको समर्थन दिया, समर्थन से सरकार बनी है, वो भी लोग नहीं चाहते हुए कहीं ना कहीं स्वार्थ बस समर्थन दे रहे हैं और इसमें खड़े हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ पहले आड़े आ रहा, उसी स्वार्थ के तहत वो भी खड़े हो गए बिल पर। तो इनको नकारात्मक काम करने हैं और ऐसे बिल लाते रहे जिससे ध्यान जनता का इसी में लड़ाते रहे। इनकी आवश्यकता नहीं है। अरे बात करो बेरोजगारी की, बात करो स्वास्थ्य की, वो करने नहीं है। उनको तो यही हिंदू मुसलमान ये बोला हुआ, और फिर एक एजेंडा कोई ना कोई लाएंगे, कोई ना कोई ऐसे मुद्दे लाते जाएंगे जिसमें आप भटकते रहें। तो ये कर रहे हैं और ये इस तरह करते देश को पहुंचा दे रहे, 100 साल पीछे पहुंचा दे रहे। जो कुछ किया है कांग्रेस ने वही बराबर करके छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से स्टैंड लिया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने, क्या लगता है, क्या वाकई में ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वो कुछ करना चाहती है? सही मानिए पॉलिटिकल ही स्टंट है, क्योंकि सरकार का समय समय पर कहीं 3 तलाक बिल लाना, कहीं वक्फ बोर्ड बिल लाना, हिंदुओं को खुश करना जरूर चाहते हैं, मगर असल में ये हिंदुओं की खुद सबसे बड़ी दुश्मन है। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन जो करना चाहते हैं, इससे बहुत पीछे इन्होंने करके ये खुश करने की बात करते हैं। हालांकि ये खुद इस पूरे बहुमूल देश में खाली हिंदू मेजॉरिटी नहीं, मुस्लिम भी है। ये मुसलमानों को परेशान करके हिंदुओं को खुश करने का तरीका, जो कि पूरी तरह से ये एक्सपोज हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड एक बहाना है, इससे भी जरूरी मुद्दे देश में है। लोग पैसों की कमी से, रोजगार की कमियों से अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं करा पा रहे। ये जनता को भटकाने का मुद्दा है, ना कि इसका कोई मतलब नहीं है। अभी कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों ने अपनी बेबाकी से राय रखी। तमाम लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस कानून का विरोध हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि वक्फ संशोधन बिल इस वक्त में जरूरी नहीं था। जरूरी यह था कि आर्थिक मुद्दों पर बात की जाए, अमेरिका जिस तरीके से आग तरे रहा है उस पर बात की जाए, लेकिन क्योंकि सरकार इशूज़ पर नहीं नॉन इशूज़ पर बात करती है, यही वजह है कि सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को इतनी प्रायोरिटी दी। सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वक्फ को लेकर के हम लोग रोज या अक्सर यूं कहा जाए आम लोग के पास चले आते हैं। इस बार भी हम लखनऊ के पुराने हिस्से में आए हैं और पुराने हिस्से का ये पुराना माहौल देख लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि लखनऊ में तहजीब रहती है और इन तहजीब वालों से बात करने में देखते हैं कि आखिरकार वक्फ की जो राजनीति है वो किस कदर पहुंच गई है, पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। ममता जी कहती हैं कि इस नए कानून को वो लागू नहीं होने देंगे अपने राज्य में। ममता बहन जी हमारी जो इच्छा हो कर लें, उन्होंने देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। रोहिंग्या और विदेश से आए हुए लोगों को वो अधिक महत्व दे रही हैं और भारतीयों को अगर ये वक्फ बिल आ रहा है तो सच्चाई सामने आने दीजिए। आपको क्या दिक्कत, वक्फ बिल आने दीजिए। केंद्र सरकार उसको भेज रही है, समस्त सरकारों को मानना पड़ेगा और इसको मानना चाहिए। और वरना ममता जी का तो बस चले तो बंगाल से एक स्पेशल ट्रेन चला करके और पाकिस्तान से लोगों को बुला करके वो बंगाल में बसा के एक नए बंगाल का निर्माण कर लें, लेकिन वो उचित नहीं है। भारत देश के लिए हमारे उचित नहीं है, संस्कृति के लिए उचित नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों की ये इच्छा है कि वक्फ बिल वगैरह ये जो चल रहा है, केंद्र सरकार बना रही है सूझबूझ से नियम, इन नियमों को सबको मानना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति के पक्ष में नहीं है। जब लोकसभा में इस पूरे बिल को लेके राजनीति हो चुकी है तो फिर भी सियासत क्यों है? क्यों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी इस तरह का स्टैंड रखती है? एक ही बात कहूँगा मैं ममता दीदी से, दीदी ओ दीदी कृपया करके ये ज़रूर याद रखें कि बंगाल भी भारत का अविभाज्य अंग है और भारत की तरह भारत सरकार का आधिपत्य भी वहाँ पर है। आप जिस वक्फ बोर्ड को आज कह रही हैं, आप जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है आप उसको नहीं मानेंगी। केंद्र सरकार कोई संविधान राष्ट्रपति जी की महामहिम राष्ट्रपति जी की उससे बनता है संस्तुति से, उसको आप नहीं महत्व दे रही हैं। तो क्या करना चाहती हैं आप?
आप डिक्टेटरशिप चला रही हैं। हु आर यू? आप हैं कौन? आप भी लोकतंत्र के आधार पर चुनी गई एक नेता हैं। आप जहां पर बैठी हैं उसके अनुसार ये समझना चाहिए कि आज इस देश के बहुसंख्यक को क्या चाहिए, बंगाल में भी क्या चाहिए, अल्पसंख्यकों को लेके या एक तबके को या अपना वोट बैंक सिद्ध करने को लेके आप कहां तक न्याय कर रही हैं? ये आप स्वयं मंथन करें और इस बिल को पारित होने में, इसके समर्थन में सभी लोग खड़े हो। यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारी कामना है। यही आकांक्षा है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वक्फ एक्ट को लेकर के भाई अभी भी अल्पसंख्यक जो वर्ग जो है विरोध कर रहा है, रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ गई हैं, क्या कोई कोर कसर है? हो सकता है उन्हें नहीं सुना गया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड जो कानून आया है उसमें मुस्लिम के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं। ये सिर्फ जो अपनी रोजी रोटी सेकते हैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से वही विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान इसमें विरोध नहीं कर रहा है। जो आम व्यक्ति आम इसमें जुड़ा है वो जानता कि ये हमारे लिए अच्छा कानून है। आज वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर मुस्लिमों का जो है वहाँ रहते हैं, ये वक्फ बोर्ड के जो ट्रस्टी हैं वो सब खा पी जा रहे हैं। आज उनसे चंगुल से बच रहे हैं, तो बहुत से मुसलमान हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल आज देखिए देश में एक बड़ा सवाल मुझे ध्यान आया। ये पुराना लखनऊ है, चौक चौराहा है, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, मुसलमान जितनी संख्या में उतना हिंदू। यहाँ पे क्या रिएक्शन? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ देखिए आप बिल्कुल आपसी सामंजस्य से सब लोग रह रहे हैं। कोई मतलब नहीं, वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ पे जिसको गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं वो आप यहाँ पे देखिएगा चौक में, यहाँ कोई वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बंगाल में क्या योगदान है ये तो वो बता सकती हैं। अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल का जो योगदान रहा है वो एक मतलब आप सोचने की बात है। ये कहाँ बंगाल कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी, इसको पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। हम लोग बात तो चौक पे कर रहे हैं, तहजीब है यहाँ पे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अपने आप को देश से अलग मानता है क्या? जो वहाँ की ममता सरकार और ममता बनर्जी हैं वो कहीं ना कहीं तानाशाही की शासन में लिप्त हैं। वो एक पक्षीय राजनीति करती रहती हैं, वो अपनी ही राजनीति चलाती हैं। और ममता सरकार की बस यही एक रणनीति है कि हम ही हम हैं, और वो वक्फ बिल का इसीलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक राजनीति की और नई रोटी सेक सके। अभी तो कोई विरोध नहीं हो रहा है, कहीं भी विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वक्फ बिल संशोधन आया है वो कहीं ना कहीं देखिए तो बहुत से मौलाना उसके समर्थन में हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत से समर्थन में हैं। कहीं भी आज अगर जबकि देखिए तो लखनऊ एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहता है, लेकिन कहीं कोई प्रकार का विरोध नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी जो अपनी तरफ से नया प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये एक राजनीति के शिकार बना रही हैं और ये अपनी ही सिर्फ रोटी सेकना चाह रही हैं और अपनी तरह से बस अपनी सरकार चलाना चाह रही हैं। एक बात बताइए, वक्फ एक्ट पास होने के बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कर रही है। क्या ममता जी ऐसा तो नहीं है कि वो मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण वाली? नहीं, ध्रुवीकरण का जो बात कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड के द्वारा भाजपा जो है इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों कुछ लोगों के चंगुल से बचाना चाहती है। और मैं चूँकि व्यापारी वर्ग से जुड़ा हूँ और मुझे ये जानकारी है कि मिल रही है कि कई लोग व्यापारी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं बंगाल से। कारण ये है कि बंगाल पूरा एक तरह से ध्रुवीकरण का एक अड्डा बन गया है और मुस्लिम का तुष्टीकरण का अड्डा बन गया है और बंगाल को पूरा तबाह करना चाहते हैं। अगर व्यापारी वर्ग वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, जो हालात आसाम में हुए थे वो हालात बंगाल में हो जाएंगे, एक समस्या खड़ी हो जाएगी। ये चीज़ को ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। तो एक बात बताइए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, या ममता बनर्जी अपने ही तरह की कोई राजनीति इसमें ला करके, क्योंकि चुनाव होना ही है, मतदाताओं की लिस्ट बढ़ानी ही है? ये पूर्ण रूप से स्वार्थ की राजनीति है, स्वार्थ बन रहा है। अपनी दुकान चलनी चाहिए, देश बाहर में जाए उनसे मतलब नहीं है, जनता का क्या हो रहा है उनसे मतलब नहीं है, आपसी वैमनस्यता बढ़े उनसे मतलब नहीं है, उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए। ये पूर्ण रूप से स्वार्थ की एक पक्षीय एक धर्म की राजनीति हो रही है।
अच्छा, वक्फ एक्ट पे बात हो रही है कि सियासत क्यों नहीं खत्म हो रही है। बात इस बात पे हो रही है कि आखिर ममता बनर्जी कोई नया कानून राज्य में ले आएंगे जिसमें ये नया वाला एक्ट लगेगा नहीं। देखो, ममता जी बहुत ही अच्छी एक जनप्रिय और लोकप्रिय नेता रही हैं। उनका बहुत योगदान रहा है। भाजपा की सरकार में भी उनकी सहभागिता रही है पूर्व काल में, लेकिन किन कारणोंवश वो ऐसा डिसीजन ले रही हैं, ऐसे आयाम बना रही हैं, ऐसी वहाँ की मानसिकता लोगों की बना रही है। भविष्य की राजनीति की उनके क्या संदर्भ है, किससे उनकी साठगांठ है, इसके विषय में हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड के लिए हम नहीं समझ रहे कि हमारे मुसलमान भाई भी जो है विरोध कर रहे हो। 1 2 4 चंद को छोड़ देते हैं, वो बाकी शेष जितने हैं सब वक्फ बोर्ड का जो है बिल का जो है स्वागत और समर्थन करें। हम जहाँ खड़े हैं लखनऊ में चौक में, यहाँ सारा की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और हम समझ रहे हैं यहाँ पे आधे से ज़्यादा हिंदू रहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर। कोई ऐसी बात नहीं। ममता जी ने के लिए इतने अच्छे शब्द कहे आपने, तो उनकी क्या ऐसी दिक्कत हो सकती है? राजनीतिक दिक्कत है, उनकी व्यक्तिगत दिक्कत है या सामाजिक दिक्कत है? आप इतने नज़दीक से उनको समझ। देखिए, राजनीति में कभी किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आज वो खिलाफत कर रही हैं, कल को हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो समर्थन करने लगे। अच्छा, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप नए हैं, जिस विषय को लेकर के बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया है। वक्फ को लेकर के सियासत खत्म नहीं हुई है और ममता जी एक हमेशा नया कुछ ना कुछ ले आती है, तो कह रही है कि वो एक नया कानून ले आएंगे। जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो एक अलग दिशा में राजनीति को ले जाना चाह रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का ही एक हिस्सा है, कोई अलग स्टेट नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो अपना किस तरह से उनको जो है किस तरह राजनीति करनी है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, जो कि देश के लिए हानिकारक है। देश में जब ये कानून पास हो गया है तो सभी को उसका पालन करना चाहिए, और जो कानून पास हुआ है वो सबके हितों को देखते हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उसकी मुखालिफत कर रहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जो है कानून जो है वो सबके लिए एक दायरे में आना चाहिए। अगर मुस्लिम प्रॉपर्टी को उससे कहीं नहीं फ़ायदा मिल रहा है तो मुस्लिम समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा, हिंदू समाज को फ़ायदा मिल रहा है तो हिंदू समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कल जुम्मा है और फिर भी तनाव की उम्मीद है, इसलिए अलर्ट पर रहेगा। तो ये कैसा है? क्या कुछ लोगों के कंधे पर रख करके इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है? देखिए, जो आम जनता है, आम मुसलमान है, वो चीज़ों को अच्छी तरह समझता है। मैं ऐसी पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करूंगा। जब ये अमेंडमेंट आ रहा था तब आपने अमेंडमेंट लोकसभा में और राज्यसभा में पास होने से पहले क्यों अपनी रणनीति नहीं बनाई, क्यों आपने विरोध नहीं दर्ज किया? जब आज कानून पास हो गया है, सर्वसम्मति से पास हो गया है, तो उसमें विरोध दर्ज कराना कहीं का जो है कोई जो है वो न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं है? हाँ, न्याय संगत तो नहीं है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्फ बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको इससे हित था, और जिनका हित नहीं हो रहा था वो आज खुश हैं। ऐसे हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं सब खुश हैं और इसका समर्थन हम लोग करते हैं, हमारे भाई लोग भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि जो अमीर मुसलमान हैं उन्हीं का इसमें नुकसान हुआ, इसलिए वही विरोध। देखिए, अमीर मुसलमान या गरीब मुसलमान की बात नहीं है। जिन मौलानाओं के हाथ में वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी है, जो मलाई काट रहे हैं वो तो विरोध करेंगे ही। जो मलाई काट रहे हैं वो तो विरोध करेंगे ही। पूरा लखनऊ तो उन्हीं का है, तो वो तो विरोध करेंगे ही। उनके हाथ से अब जा रहा है ना। कुछ मौलाना लोग ऐसे हैं हमारे लखनऊ के, जिनके हाथ में वक्फ की पूरी ताकत, रुपया और पावर पहुंच रही है, तो वो विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान वक्फ का कोई विरोध नहीं कर रहा। आम मुसलमान को राहत मिलेगी। आम और खास मुसलमान की लड़ाई है? नहीं, नाम की है न खास की है, एक होकर के रहेगी। रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। देश का पास हुआ बिल है और पूरे देश में हर राज्य में लगेगा और माना जाएगा। ममता जी मतलब क्या करेंगे फिर? अब जो आएगा वो अभी हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले समय में सामने आ जाएगा। सोचते हैं वक्फ एक्ट पे कुछ विचार रखते हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड पे विचार तो बहुत रखते हैं। बोलिए। वक्फ बोर्ड ये जो आपका जो मौजूदा बिल पास हुआ है ये बहुत अच्छा है, और जो गरीब मुसलमान जैसे पसमंदा और अन्य गरीब जो मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं, और इसके लिए जो है बहुत अच्छा है ये। और जो चंद लोग गुंडे माफिया लोग जो कब्जाए हुए ज़मीन करोड़ों अरबों की हैं, उनके हाथ से निकल रही है, इसलिए जो है वो लोग हल्ला मचा रहे हैं। और कुछ